हेलो। नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है रिएक्शन प्लान फॉर नोडुलरिटी। आप जानते हैं डक्टाइल आयन में हम हीट को क्लियर करने के लिए नोडुलरिटी और माइक्रोस्ट्रक्चर दोनों चीजें और रेसिडुअल मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं। तो आज का टॉपिक इसी के आधारित है कि जब हीट पूरी होती है तो किस तरह से हम उसे क्लियर करें, या कुछ इश्यूज आते हैं तो किस तरह से उस इश्यूज को रिजॉल्व करें। और इसी के लिए हम रिएक्शन प्लान देते हैं, और इसी के ऊपर आज का ये वीडियो आधारित है। सो एजाई हीट क्लियरेंस मेथड। तो जब भी आपको नोडलिटी कम मिलती है या रेसिडुअल मैग्नीशियम कम मिलता है तो क्या करना चाहिए, इसको लेके ये वीडियो हमने बनाया है। सबसे पहले तो लास्ट बॉक्स माइक्रो कूपन इट शुड बी 85%। वो अगर नहीं है तो देन यू हैव टू लुक एट द रेसिडुअल मैग्नीशियम आल्सो, इट शुड बी नॉट 30%। और कभी कभी लोग इसको नॉट टू 5 तक भी लेके आते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है अगर आपका रेसिडुअल मैग्नीशियम नॉट 3 है तो ज़्यादा बेहतर होता है। इफ इट इज लेस देन स्पेसिफिकेशन देन होल्ड द हीट, और हीट को आप होल्ड करना चाहिए और विदाउट डीगेटिंग इसके होल्ड करके फिर जो नीचे वाली प्रोसेस है उसे फॉलो करना चाहिए। मतलब आपकी नोडुलरिटी बिलो द 85% या बिलो 80% है, और आपका जो रेसिडुअल मैग्नीशियम है वो नॉट 2 5 नॉट 3 से कम है। तो इस हालत में आपको पहले सबसे पहले तो उस हीट को डी गेटिंग करने गेटिंग तोड़ने से पहले या डी गेटिंग करने से पहले उसे बाजू में रखना है, अलग रखना है, बॉक्स वाइज रखना है। और उसके बाद आपको अलग अलग जो नीचे तरीके दिए दिए हुए हैं तो उसको फॉलो करना है। सबसे पहले तो है, if magnesium is not less than 0.03 then verify the last box micro coupon। तो आखिरी बॉक्स में जो आपका आखिरी बक्सा जो पोरिंग किया है उसमें जो कूपन माइक्रो लगाए, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कास्टिंग के साथ में रनर बार को जोड़ के कूपन माइक्रो भी लगाते हैं, ताकि उसका सॉलिडिफिकेशन ट्रेंड आपको कास्टिंग जैसा होता है। और कई बार क्या होता है जब हम ऊपरी बक्से के ऊपर जो माइक्रो सैंपल लेते हैं कई बार वो लेट होता है, उसमें वो डिजायर रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो हर बॉक्स का अलग अलग माइक्रो देखने के लिए हम रनर बार को एक कूपन या लग माइक्रो लगाते हैं। तो सबसे पहले तो आप आखिरी बॉक्स का वो लग माइक्रो चेक करके देखिए, वो अगर 85% से ज्यादा है तो आप उसका कास्टिंग का माइक्रो देख के उस सीट को क्लियर कर सकते हैं, इस सीट को आगे लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आखिरी बॉक्स का लग का माइक्रो आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है। और वो अगर अबाउ 80% है तो इस चीज को आप क्लियर कर सकते हो उसी आधार पर। साथ ही में उसके उसी बंच का एक कास्टिंग का माइक्रो भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। कास्टिंग आपका रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो रिस्क है वो रिस्क आपके पास नहीं रहेगी। अगर एक कूपन माइक्रो 85% से कम रहेगा तो देन यू हैव टू उसको उसके बाद आपको इस हिट में जो बाकी के कास्टिंग्स है उसको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी बॉक्स का माइक्रो अगर 85% से कम है तो उसका मतलब है कि उसके पहले वाले कास्टिंग में भी वो रिस्क हो सकता है। तो यहाँ पर आपको हर बॉक्स का लग माइक्रो देखना होगा। आखिरी बॉक्स को तो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन हर बॉक्स का फिर बॉक्स के हिसाब से आपको माइक्रो देखना पड़ेगा, और उसके ऊपर आधारित आप डिसीजन ले सकते हैं कि कितने बॉक्स ओके है, कितने बॉक्स ओके नहीं है। अगर समझो आपने 10 बॉक्स स्कोरिंग किए हैं और 5 बॉक्स का माइक्रो आपने देख लिया है, तो ये कह सकते हैं कि पहले 5 बॉक्स में 5 बॉक्स का माइक्रो ओके है, पहले 5 बॉक्स आप क्लियर कर सकते हो, उसके बाद के आगे के कास्टिंग आपको रिजेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किस तरह से उसे चेकिंग करना चाहिए। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी आपको रेसिडुअल मैग्नीशियम कम मिलता है या मैग्नीशियम कम मिलता है या नोडलिटी कम मिलती है, तो बॉक्स हीट को आप जैसे आपने पोरिंग किया उस हिसाब से उस सीक्वेंस से रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप ये एनालिसिस करते हैं तो पहला पोरिंग किया बॉक्स कौन सा, दूसरा कौन सा, पांचवा कौन सा, 10वां कौन सा, ये आपको पता चलेगा। और उसके आधार पर आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, या फिर हर बॉक्स का अलग माइक्रो आपको फिर चेक करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको हीट को क्लियर करना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं आपको ये जब भी इशू आएगा तो डेफिनेटली आपके
क्वालिटी मैनेजर को या अपनी क्वालिटी हेड को बताना पड़ेगा कि ये इश्यू आया है, ताकि उसका रूट कॉज एनालिसिस, न्यूट्रलिटी कम क्यों आई, रेसिडुअल मैग्नीशियम कम क्यों आया, ये सारा इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। और फिर एज ए प्रिवेंशन आगे आने वाले हिच के लिए उसके कुछ एक्शन प्लान हम बना सकते हैं, ताकि ये जो प्रॉब्लम है आगे रिपीट ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस तरह से आप रिएक्शन प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि आपके हाथ से कोई खराब कास्टिंग या कोई ऐसा कास्टिंग जो डक्टाइल एंड नहीं बना है आपके पास से कस्टमर के पास ना जाए। और इसीलिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। और उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे और डेफिनेटली आप एक बेहतर एजीआई प्रोडक्शन करने वाली फाउंड्री के अंदर शुमार हो जाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।